बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे। प्रभु के दिव्य विचारों को श्रवण कर अपने जीवन को अध्यात्म में उन्नत और प्रभु के चरण अनुरागी बनेंगे। भाइयों बहनों, ईश्वर ने हम पे दया की, कृपा की, हमें मनुष्य का तन दिया। मनुष्य का तन प्राप्त करके हमने उसे बिसार दिया, उसको भूल गए। जिस कारण से ये देह लिया था, जिस कारण से उसने करुणा की थी, वो कारण को भूल गए। न मालूम कैसे कैसे निम्न योनियों से जीव भटकता हुआ मनुष्य योनि तक पहुंचता है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होने के बाद भी ये 84 लाख योनियों में भटकता है, 84 लाख योनियों में विचरण करता है। प्रभु ने कृपा की, दया की, इसे मनुष्य का तन देता है ताकि ये अपना उत्थान उद्धार कर सके, लेकिन उल्टा हो जाता है। जन्म जिस कारण से मिला था उस कारण को ही जन्मते ही बिसर जाता है और ईश्वर का विस्मरण करते ही हम संसार में इस प्रकार से आकंठ डूबते जाते हैं कि हमें ईश्वर की बंदगी तो छोड़ो, ईश्वर की याद तक नहीं रहती। और इसीलिए कहा गया, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। ईश्वर की याद अगर हमारे जीवन में बनी रहती है तो हम तरक्की की ओर बढ़ते हैं, आबादी की ओर बढ़ते हैं। और ईश्वर को भूलने से हम बर्बादी, माने हम निम्न योनियों की तरफ जाते हैं। हमारी हालत ठीक ऐसी है जैसे एक कमरे के अंदर 84 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा उसमें से खुला है। तो एक व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता है, उसको किसी ने बताया कि देखो, दीवार के सहारे स्पर्श करते हुए सभी दीवारों को, सभी दरवाज़ों को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए निकलिए। जो दरवाज़ा खुला होगा उसी दरवाजे से आप बाहर जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो सभी दरवाज़ों को छूता हुआ जा रहा है, लेकिन जिस समय खुला हुआ दरवाज़ा, जिस समय उसको छूने की बारी आई, उसी समय अचानक उसके मुंह में कहीं से मधुमक्खी के द्वारा या किसी प्रकार से मधुमक्खी का रस, शहद जिसको कहते हैं, वो शहद उसके मुंह में गिरता है और उससे उसका चटकारा, उसका नज़ारा लेने लगता है। और इतने में उसका वो जो मुक्त दरवाज़ा था जिससे वो बाहर जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दरवाजे से हाथ उठ जाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर आगे बंद दरवाज़ा, फिर 84 दरवाजे उसको पार करने पड़ेंगे। महापुरुषों ने कहा, मानस को प्रभु की बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाएगा। मनुष्य तन को ये बढ़ियाई मिली है कि इसमें आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकते हैं। लेकिन इस पौड़ी ते जे नर चूके आए जाए दुख पाएगा। अगर इस पौड़ी से, इस मौके से अगर हम अपने आप को गंवा लेते हैं तो भाइयों बहनों, आपको फिर पछताना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, फिर 84 लाख के चक्रों में आपको जाना पड़ता। पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम। बार बार जठर अग्नि में शयन करना पड़ता है। कभी माँ के गर्भ में सोना पड़ता है, कभी बकरी रूपी माँ के गर्भ में सोना पड़ता है, कभी गधे रूपी माँ के गर्भ में सोना पड़ता है। पता नहीं अनेक अनेक योनियों में हम गर्भ शयन करते हैं
और पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। लेकिन ये मौका मिला, ये अवसर मिला, परमात्मा ने ये मनुष्य का तन दिया ताकि आप अपना जन्म सुहेला कर सकें, सार्थक कर सकें। लेकिन हम अपना जीवन सार्थक नहीं कर पाते हैं। करुणा कर देत नर देही, हेत ईस बिन देत स्नेही। उसने अपने स्नेह के कारण उसने करुणा की और आपको नर्तन मिला ताकि आप अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, आप अपने जीवन के परम ध्येय को प्राप्त कर सकें और अपने जिंदगी को सफल सार्थक कर सकें। लेकिन भाइयों बहनों, हम इस प्रकार से संसार में आकंठ डूबते हैं, परमात्मा के प्रति हमारा रुझान रहता ही नहीं है। संसार में आकर के हम इस प्रकार संसार के अंदर संलग्न होते जाते हैं, डूबते जाते हैं कि हमें होश ही नहीं होता। हम बेहोशी में जीवन जी जाते हैं और देखते देखते सारी उम्र बीत जाती है। भाइयों बहनों, समय बड़े जल्दी से उड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, समय का पक्षी उड़ता जाता, तू क्यों प्राणी नाम न गाता, उल्फत में दिन का रात कटे, अफसोस की खाली हाथ चले। कि भाई गफलत में हम सारी जिंदगी बिता देते हैं। बचपन खेल गवाया, जवानी उम्र भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, अब पछता रहे हैं। अब जवानी बीत गई, बचपना बीत गया, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में अब रोने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही चेत जाना जरूरी है। जीव को समय रहते ही चेत जाएं तो आपका अपना जीवन सफल करने में आप सफल हो सकते हैं, सार्थक आप अपने जीवन को कर सकते हैं। अन्यथा अपने जीवन की बड़ी दुर्गति आप अपने ही हाथों से कर लेते हैं, अपना दुख आप खुद ही लिख देते हैं। इसीलिए संतों ने बार बार समय समय पे इस धरती धरा पे आके समस्त मानव जाति को समझाने का प्रयास किया कि आप अपने इस जीवन को प्राप्त किए, हीरा जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। हीरे के समान आपका देह है, लेकिन आप कौड़ियों के भाव इसको गवा रहे हैं, व्यर्थ कामों में इसको लगा रहे। इसलिए ये मौका है, ये अवसर है। इस मौके पे आपको चूकना नहीं है, इस मौके पे आपको इसका लाभ लेना है, प्रभु की भक्ति करनी है, बंदगी करनी है। लेकिन हमारे रुचि में परमात्मा नहीं है, हमारे रुचिकर विषय में ईश्वर नहीं है। हमारे रुचिकर विषय जो है, अक्सर लोगों को ये बातें आप सुनने को मिलती है। अक्सर किसी को भगवान की भक्ति या सत्संग के विचारों के बारे में कहा जाए तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो भाइयों बहनों, समय गया कहाँ? कहाँ गया समय? समय वहाँ आपका जाता है जहाँ आपकी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, जहाँ आपकी अभिलाषाएं जुड़ी हैं, जहाँ आपकी रुचि है, जहाँ आपका मन देखना चाहता है जो चीज़ों को, आपका मन जिसमें रुझान लेता है, उन चीज़ों में, उन वस्तुओं में या उन स्थितियों में आपका सारा समय उसी में जाता है। आपके रुझान में, आपकी इच्छाओं में, आपकी परमात्मा नहीं था, आपकी इच्छाओं में संसार था। इसलिए संसार को समय दिया आपने, इसलिए संसार के प्रति आपने सजग रहे, लेकिन ईश्वर के तरफ आप बेमुख हो गए ईश्वर से। और जब ईश्वर से बेमुख हो जाता है तो कहते हैं कि इंसान स्वयं अपने दुख को आमंत्रण कर देता है। इसलिए और हम क्या होता है कि संसार में जब रहते हैं तो इतने इस प्रकार से संसार में संलग्न हो जाते हैं, अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, फिर रोने लगते हैं। लेकिन संतों ने क्या कहा? हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार का सुख वैभव भी नहीं चाहिए जो परमात्मा से हमें दूर कर दे। और यही होता है भाइयों बहनों, संसार में जब जाते हैं तो संसार के रस भोग हमें इतने आकर्षित करते हैं कि हम ईश्वर को ही भूल जाते हैं, ईश्वर को ही विस्मृत कर जाते हैं। लेकिन संतों ने कहा, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल रहे लिवलाए। हम तो उस दुख के बार बार बलहार जाते हैं, हमें सुख के माथे सील पड़े। वो कहते सुख का, ऐसे सुख के सर पे हमारे पत्थर पड़े हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा सुख। जो सुख हमको मिले और हम उस सुख के कारण परमात्मा से विलग हो जाए, परमात्मा से अलग हो जाए, परमात्मा से पृथक हो जाए।
इसलिए हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें ऐसा सुकून नहीं चाहिए, ऐसा वैभव नहीं चाहिए जो हमें ईश्वर से अलग कर दे। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल रहे लिवलाए। हमें तो वो दुख भी प्यारा है जिस कारण से हम परमात्मा के नजदीक तो बने रहते हैं। वो दुख हमें अत्यंत प्रिय है जिसके कारण से कम ईश्वर की याद तो बनी रहती है, ईश्वर के साथ कनेक्ट तो रहते हैं, ईश्वर के साथ जुड़े तो रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, संतों ने परमात्मा के से जब भी कुछ मांगा तो संसार का वैभव नहीं मांगा, संसार का सुख नहीं मांगा। रविदास महाराज जी के बारे में आता है, रविदास महाराज जी के पास गुरु गोरक्षनाथ जी प्रकट होते हैं और गोरखनाथ जी ने देखा कि इतने परमात्मा के प्रिय भक्त हैं, परमात्मा के अंदर एक रलमिल हो चुके हैं, घुल मिल चुके हैं, और इनके पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक पारस पत्थर उनको दिया, कहा कि रविदास ये आप ये रखो, और आप ये पारस पत्थर है, इससे जो भी लोहा छुओगे वो सोना हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, आप अपनी गरीबी दूर कर लेंगे। रविदास महाराज जी ने कहा कि मेरे किस काम का? बोले अरे काम का, आप अपनी गरीबी दूर कर सकते। बोले मेरी तो गरीबी वैसे दूर हो रखी, मेरे पास तो ऐसा प्रभु के नाम रतन धन है, ऐसा प्रभु का रतन मैंने पा लिया है कि जिससे कभी गरीबी आई नहीं सकती। मीराबाई कहती ना, खर्च ना खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मैंने तो ये धन पा लिया है कि जिसको जो दिन बढ़ता जाएगा, दिन बढ़त सबायो, वो सवा गुना बढ़ता जाता है, वो कम होने का काम नहीं। चोर ना लूटे, खर्च ना कूटे, खर्चने से वो कम नहीं होता, चोर उसे लूट नहीं सकता। ऐसा वो धन है, ऐसा वो प्रभु का नाम है, ऐसा प्रभु का स्मरण है, मैंने तो वो धन पा लिया। तो हमें इस साधारण धन की जरूरत नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि ठीक है, भगवान उनकी गुरु गोरक्षनाथ जी उनके भाव को समझ रहे थे, परमात्मा के से वो बड़े प्रसन्न भी हो रहे थे भीतर से कि जबरदस्त प्रभु के भक्त के भाव है, रविदास महाराज जी के भाव है। पर उन्होंने क्या कहा कि भाई अच्छा आप अभी नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, ये पारस पत्थर मैं यहीं आपके कुटिया में टांग के जा रहा हूँ किसी किले पे, आप यहाँ से बाद में इसको देख लीजिएगा। रविदास महाराज ने कहा ठीक है रख दीजिए। और कहते कि काफी समय बीत गया, उस बार गुरु गोरक्षनाथ जी फिर से वापस आते हैं काफी महीनों के बाद, आके देखते हैं कि रविदास महाराज जी कुटिया अभी भी वैसी है। उनसे पूछा कि भाई आपने पारस पत्थर से इस्तेमाल नहीं किया पारस पत्थर को? बोले कौन पारस पत्थर, हमारा तो ध्यान परमात्मा में है, पल पल रहे लिव लाए। जो परमात्मा के साथ लिव लगी हुई है तो हमें इधर उधर ध्यान देने की क्या जरूरत है? जहां आपने रखा होगा वहीं पारस पत्थर होगा। और उन्होंने देखा कि भाई पारस पत्थर जहां गुरु गोरक्षनाथ जी ने टांगा था, रखा था, वहीं मिलाओ। गुरु गोरक्षनाथ जी मन ही मन को खूब आशीर्वाद देते हैं। और कहने का मतलब ऐसे भाव, ऐसे समर्पण, ऐसा प्रेम उन्होंने देखा, उनको कुछ नहीं चाहिए था। और कहते चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। परमात्मा के नजरों में शहंशाह कौन है? वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जिसको सब कुछ चाहिए, जिसके पल्ले धन है तिनका नाम फकीर। फकीर का मतलब यहाँ भिखारी से है, क्योंकि जिसको बहुत कुछ चाहिए, तृष्णावंत जग में दुखी आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल। जिन्होंने जो आठों पैर कुछ ना कुछ मांगते हैं, आठों पैर कुछ ना कुछ। असल में भिखारी कौन है? भिखारी वो नहीं है कि जो सड़कों पे मांगते, वही भिखारी नहीं होते। बड़े बड़े मंदिरों में करोड़पति भी कटोरा लेकर के भगवान के आगे मांग रहे होते हैं, वो असल में बड़े भिखारी हैं। लेकिन संत सहज धन पा लेते हैं, संतोष धन पा लेते हैं। जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल, तृष्णावंत जग में दुखी आठों पैर कंगाल। जो तृष्णावंत होता है, जो तृष्णा से परिपूर्ण है, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये तमाम इच्छाएं, तो ऐसा व्यक्ति तो आठों पैर कंगाल होता है। उसके पास क्या रखा हुआ? उसके पास कुछ नहीं है। आठों पैर कंगाल, जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल। जिसने संतोष धन पा लिया, संतोष का मतलब जिसके अंदर वो संतोष आ गया, धैर्य आ गया, समर्पण आ गया, वो नर माला माल। वो असल में माला माल है। वो नहीं कि परमात्मा के पास गए, मंदिर में गए, ये मांग लो जी, वो मांग लो जी, ये कर लो जी, प्रभु ये दे दो, है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए भगवान भोलेनाथ जी का
तस्वीर यहाँ लगा हुआ, मूर्ति यहाँ लगा हुआ, लोग कहते हैं भगवान बड़े भोले हैं। भगवान भोले भोले नहीं है। जिसके पास मारने का डिपार्टमेंट हो, संहार का डिपार्टमेंट हो, वो भोला नहीं हो सकता। जो पार्वती माता काली को संभाल के रखता है वो भोला नहीं हो सकता। बड़े बड़े असुरों को सीधा उसने कर दिया, तो आपको भी कर सकता है, 2 मिनट का काम है। लेकिन उन्होंने आपको कर्म के लिए स्वतंत्रता दे रखी है। उन्होंने आपको मुक्त कर रखा है कि ये जीवन आपका है, आपको देखो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाका। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर आप सकते हैं, फल हम देंगे आपको। अब उसमें कितना ब्याज लगाना है, कितना क्या लगाना है, ये भगवान खुद डिसाइड करेगा। कितने परसेंट, जैसे आप सरकार से ब्याज पे पैसा उठाते हैं, पैसा तो आप ले लेते हैं, उसमें ब्याज कितना लगेगा ये तो सरकार डिसाइड करती है ना। ऐसे भगवान कहते कर्म तो तू कर दे, उसमें कर्म के साथ साथ हम ब्याज भी जोड़ेंगे आपको। वही प्रारब्ध बनता है। तो वही प्रारब्ध, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। लेकिन हम तृष्णावंत लोगों को ये समझ नहीं आता कि भाई ये तृष्णाएं रखने से कुछ नहीं होगा। 8 पैर कंगाल, हम 8 पैर कंगाली की हालत में, हमारा इतना अनमोल धन पाने के बाद भी, इतना अनमोल रतन शरीर पाने के बाद भी, फिर भी हम कंगाल के कंगाल बने रहते हैं। क्यों? क्राउन ऑफ द क्रिएशन शरीर को कहा गया, मनुष्य के देह को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया, धरती का सिरमौर कहा गया, मनुष्य जीव, सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया मनुष्य का तन। फिर भी हम कंगाल हैं। क्यों कंगाल हैं? क्योंकि तृष्णावन, हम तृष्णा से अभिभूत हो जाते हैं, तृष्णा के वशीभूत हो जाते हैं और ऐसे निकृष्ट कार्य कर देते हैं और इतनी इच्छाएं हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं जिसके कारण तृष्णावंत जग में दुखी, हम जग में दुखी रहते हैं। जिस शरीर की खासियत थी कि अविनाशी ईश्वर से आप मिल सकते हैं, उसको पाके भी आप दुखी हैं। और कमाल की बात है कि तृष्णाएं खत्म नहीं होती, श्वास खत्म हो जाती इंसान की, लेकिन तृष्णा नहीं खत्म हो रही। इसलिए महापुरुषों ने कहा तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कि प्रभु मेरी नैया पार लगेगी कैसे? तृष्णा जाने रही, कृष्णा प्रभु अंदर आ नहीं रहे, कैसे लगेगी नैया पार? तो नैया पार हो कैसे? नैया का हमारा पार उतारा हो कैसे? जब हम 8 पहर हम तृष्णा में डूबे हुए हैं, कृष्णा प्रभु मन में आ नहीं रहे हैं, प्रभु का स्मरण तक नहीं है, प्रभु की याद भी नहीं है, प्रभु को भूले बैठे हैं, बिसरे बैठे हैं। कोई याद दिलाने आता है तो आप उसको हाईली बैकवर्ड मान लेते हैं। अक्सर अभी हम कहीं गए थे तो वहीं बच्चों से बातचीत हुई, मैंने कहा कि प्रभु की भक्ति करो, कुछ करो, तो कहने लगे कि अरे ये तो बैकवर्ड वाली बात हो जाती है, ये तो जो पिछड़ेपन के लोग हैं वो सब करें। अरे भाई ये पिछड़ेपन की बात नहीं है, ये जिंदगी के मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, ये आपका आधार है। जैसे पेड़ का आधार धरती होता, धरती नहीं होगी तो पेड़ नहीं होगा, ऐसे आपके मूल में ईश्वर है, मूल में आत्मा है। अगर अंदर से वो निकल जाए ना, आपका ये सोने जैसा जो शरीर है ये किसी काम का आने वाले नहीं। मैंने उनको समझाया कि परमात्मा आपके मूल में है। आप आंखों से देखते हैं, आप कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, तो आपकी आंखें नहीं देखती हैं, आपकी आंखों के पीछे कोई बैठा हुआ जो देख रहा है। कान नहीं सुनते, कान के अंदर कोई और है जो सुन रहा है। मुख नहीं बोलता, मुख के अंदर कुछ और है जो बैठा हुआ है, जो आपसे बुलवा रहा है। जिस दिन वो प्राण शक्ति, वो आत्मा, वो चेतना अंदर से निकल गई, आप शरीर मिट्टी हो जाएगा, सड़ने लगेगा, बदबू मारने लगेगा। मिस्टर इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया क्यों ना रहो, कोई 2-4 दिन से ज़्यादा रखेगा नहीं, कल मरे आज फूक फाक देंगे सबको, चाहे कितना सोने के जैसा शरीर हो आपका, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये शरीर की कोई कीमत नहीं है। कीमत तब तक है जब तक इसमें ईश्वर है। तो मैंने उनको समझाया कि ये बैकवर्ड वाली बात नहीं है, तो आपके आधार से जोड़ने की बात है। बैकवर्ड तो आप आए असल में, क्योंकि आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए। आप चांद पे पहुंच ले रहे हैं, आप सूरज की और धरती की दूरी नाप ले रहे हैं, आप जो है धरती की मोटाई नाप ले रहे हैं, गहराई नाप ले रहे हैं, सागर की गहराई नाप ले रहे हैं, लेकिन आप अपने भीतर की गहराई कभी नाप नहीं पाए। आपके और ईश्वर के भीतर की जो दूरी है उसको कभी अंदाजा नहीं लगा पाए। आप अपने आंतरिक जगत की गहराई में कभी उतर नहीं पाए। सागर की गहराई में तो उतर गए, लेकिन अंदर में जो सागर बैठा हुआ है, जो सार अंदर बैठा हुआ, वहां तक आप पहुंच नहीं पाए। यही आपके जीवन का दुख कारण है।
यही आपके जीवन के मूल समस्या का कारण है। संत जब आते हैं, सतगुरु जब जीवन में आते हैं, संत यही समझाते हैं कि आप अपने आधार से जुड़िए। अपने आधार से जुड़ना भाइयों बहनों बैकवर्ड नहीं कहलाता है। अपने आधार से जुड़ना ये स्वाभाविक गुण होता है। जैसे नदी सागर की ओर भागती है, आप कोई कहे कि तू बैकवर्ड है, भाई नदी अपना मूल स्रोत की ओर जा रही है। सागर में जब समा जाएगी तो गंगा नहीं कहलाएगी। जब लग नदी न समुद्र समावे तब लग बड़ो अहंकारा, जब मन मिलियो राम सागर में तब ये मिट्टी पुकारा। नदी दौड़ती है दिन रात, हिमालय से निकलती है, भागती है, पत्थरों को तोड़ती हुई निकलती है, चीरती हुई चट्टानों को निकलती है, रास्ता बनाते हुए जाती है और पहुंचती है। वो एक दिन ऐसा आता है कि सागर में समा जाती है। जब सागर में समा गई तो सागर की हो गई, वो सागर रूप हो जाता है। ऐसे जीव है, जीव वही भटक रहा है। संत जब जीवन में आते उसको राह दिखाते कि आप इस राह पे चलिए, इस रास्ते पे बढ़ते जाइए और ईश्वर से मिलन कीजिए। आप अपने मूल आधार से जुड़िए और मूल स्वरूप को पहचानिए। अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण ही सारे भ्रम हैं। जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान लेंगे तो आप पाएंगे कि आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई धरती पे है नहीं। आपसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति धरती पे नहीं है। आप अपने आप को नहीं जानते करके आप फंसे हुए हैं और तृष्णा के अंदर इस प्रकार आकंठ डूब जाते हैं कि हम कह नहीं सकते। भाइयों विचार करें, 84 लाख योनियां कहेगी। 84 लाख योनियों में सभी योनियों के पेट भर जाते हैं और कोई कमाने नहीं जाता। कुत्ता कभी कमाने नहीं जाता, गधा कमाने नहीं जाता, घोड़ा कमाने नहीं जाता, बैल गाय कोई कमाने नहीं जाता, शेर है कमाने नहीं जाता, कोई रोजगारी उसको मजदूरी नहीं है और कोई टेंशन भी नहीं है कि भैया जो है सरकार हमको नौकरी देगी कि नहीं देगी। कुत्ते को नौकरी कौन टेंशन है उसको, पशु कौन टेंशन है कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए थी, कितने का पैकेज होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। और 84 लाख योनियों का पेट भर जा रहा है और सब 84 लाख में से जो सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य, वो सबसे ज़्यादा दुखी है। जिसको सबसे सर्वश्रेष्ठ की उपाधि भगवान ने दी, संतों ने दी, वो सबसे ज़्यादा दुखी। कमाल है ना ये बात, ये समझना है। इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ कहा गया मनुष्य जाति को, वो सबसे ज्यादा दुखी है। तृष्णावंत जग में दुखी आठों पैर कंगाली, इसमें हमेशा कंगाली छाई रहती है क्योंकि अपने मूल स्वरूप को नहीं जाना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मूल को पहचानने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को समझ लेते हैं, ईश्वर भी समझ में आ जाने लगता है। आप स्वयं को नहीं जानते हैं, आप जो अपने आप को माने बैठे हैं, यही तो गड़बड़ है। आप हैं, कहा जाता है ना, गुरु महाराज जी कहानी सुनाया करते कि एक शेर का बच्चा कहते कि भेड़ बकरियों के बीच में आ गया, उसी में उसका लालन पालन हुआ, तो वो भी घास ही खाता था और कोई बकरियां उससे डरती नहीं थी। भेड़ बकरियां भी उन्हीं के बीच में चाची मौसी करके वो रहता था। जैसा वो घास खाती थी, ये शेर का बच्चा भी खाता। धीरे धीरे बढ़ता गया, बड़ा होता गया। एक शेर ने देखा कि भाई है तो ये हमारी जाति का, भेड़ बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। जाके उसको बताया कि भाई तू शेर है। बोले ठीक है शेर हूं तो क्या हूं, लेकिन ये मैं हमारे रिश्तेदार हैं, इनसे मेरा क्या बैर है। बोले नहीं तू शेर है, इनसे अलग है। बोले कोई अलग नहीं है, सब बचपन से मैं इनके साथ रहा हूं, तो मैं अलग कहाँ से हूँ। बोले नहीं नहीं तू शेर है, तू अलग चल, मैं तेरे को दिखाता हूँ। उसको पकड़ के ले गए, वैसे तो समझने वाला नहीं था। और कहते शेर ने, बड़े शेर ने छोटे शेर को पकड़ के ले गए, उसको नदी किनारे लेके गए। देख कि ये मैं भी ऐसा ही हूँ और तू भी वैसा ही है, दोनों की शक्ल मिलती जुलती, तो हम दोनों सगे हुए। असल में ये तेरा रूप है। और बकरियां तो अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। और उस शेर ने दहाड़ लगाई, इसने भी दहाड़ लगाई, सारी बकरियां भाग गई। आज उस शेर ने उस शेर को पहचान बता दी, अपने मूल से जना लिया, अपने मूल को समझा दिया। तो भाइयों बहनों, आपको, आप भी शेर की औलाद है, लेकिन अपने आप को तृष्णा के वशीभूत करके हम भिखारी बने बैठे हैं, कंगाल बने बैठे हैं। संत जब आते हैं अपने मूल स्वरूप को जनवाते हैं। आप हो कौन, आपका असली रूप क्या है,
संत वो बताने के लिए आते हैं, वो समझाने के लिए आते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम तेरा रूप ना जाने, नए नए धर्म बनाए। हम अपने रूप को, उसके रूप को जानते नहीं हैं, अपने रूप को जानते नहीं हैं, और नए नए मतांतरों में हम फंस जाते हैं कि ये सही है, वो गलत है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, पहले अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अपने आप को जानो। अक्सर लोग कहते हैं नहीं हमें भगवान पे भरोसा है। भाई भगवान पे बाद में भरोसा कर लेना, आपके भरोसे का भूखा नहीं है भगवान। भगवान से भरोसा रखने से पहले अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप पे भरोसा रखोगे तो सारे काम सीधा आप कर लोगे। भगवान का तो आशीर्वाद ही काफी होता है। यही गुरु महाराज जी समझाते हैं कि अपने आप पे भरोसा तो रखो, अपने ऊपर विश्वास तो रखो। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो ईश्वर पे क्या खाक विश्वास होगा, क्या खाक भरोसा करेंगे आप उस पर। इसलिए अपने आप को जानना। आप शेर की औलाद है लेकिन भेड़ बकरियों में रह करके भेड़ बकरी अपने आप को मान बैठे हैं। इसी यही होता है संसार में। कोई बाप बन के बैठा हुआ, कोई माँ बन के बैठी हुई है, कोई भाई बन के बैठा हुआ, कोई बेटा बन करके बैठा हुआ, लेकिन मूल उस ईश्वर का रूप कोई नहीं जानता। अपने आप को मूल में कोई नहीं जानता, और अपने आप को न जानने के कारण ही सारे दुख हैं, सारी समस्याएं हैं। इसलिए समस्याओं से निजात पानी है तो सर्वप्रथम अपने आप को जानना होगा, और अपने आप को जानने के लिए, स्वयं का दर्शन करने के लिए आपको स्वयं के भीतर उतरना पड़ेगा। और भीतर उतरने के लिए आपको एक पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको अपने घट के भीतर उतारेंगे। आप स्वयं अपने आप को देखेंगे, आप अपने रूप को पहचानेंगे कि आप ये शरीर नहीं है। शरीर तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, असल में ये शरीर साधन है। और इस साधन का चला कौन रहा है? जैसे गाड़ी एक साधन है, चलाने वाला ड्राइवर है, ट्रक है, ये साधन है, इसको चला ऑपरेट कौन कर रहा? ड्राइवर ऑपरेट कर रहा। उसी प्रकार से शरीर भी एक साधन है, एक मशीन है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा? इसको ऑपरेट करने वाला ड्राइवर वो परमात्मा अंदर ही बैठा हुआ है। आपका साधन से तो परिचय हो गया, लेकिन ऑपरेटर से परिचय नहीं हुआ है आपका। और वो ऑपरेटर कोई और नहीं है, आप स्वयं अपना ही रूप जानेंगे। वो ईश्वर कोई और नहीं है, आपके भीतर ही बैठा हुआ। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। वो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा जो ऑपरेट कर रहा आपके शरीर को, आपकी आंखों से देख रहा, कानों सुन रहा, मुख से बोल रहा, दिल धड़क रहा, सांसें ऊपर नीचे जा रही आ रही, ये कौन कर रहा है? वो ऑपरेटर अंदर बैठा हुआ है। बस ऑपरेटर से आपको परिचय करना है, और जब परिचय पाओगे तो पता चलेगा कि ऑपरेटर कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। इसलिए कहा ज्योत रूप गुरु नानक आपका है। वो अपने आप को ज्योत रूप क्यों कहते हैं? कहते हैं ज्योति ज्योत समानी। वो ज्योत के अंदर ज्योत कैसे समा गई? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचानो। परमात्मा रूपी ज्योत प्रकाश जो हमारे अंदर ऑपरेट सब कुछ कर रहा है, उसको जानने की आवश्यकता है। गुरु क्या करता है? उससे जना देता है, माने स्वयं को जना लेता है। और जिस समय हम अपने आप को जानते हैं तो फिर हम अपना परिचय जान पाते कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, और परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है ना। इसीलिए हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है, अपने आप को जागरूक करने की, जागृति में लाने की आवश्यकता है। जब आप जानते हैं अपने आप को, जब अपने आप को आप पहचान जाते हैं तो जीवन जीने का आनंद आ जाता है। और अपने आप को न जानने के कारण आप तरह तरह के समस्या में उलझते जाते हैं, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तृष्णावंत जग में दुखी। और जब अपने आप को नहीं जानते तो तृष्णावंत हो जाते हैं, तृष्णा के अधीन हो जाते हैं। तृष्णा जैसी बीमारी आपको लग जाती है। और आठों पैर कंगाल जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल। ये संतोष धन आपको मिलेगा कहाँ से? जब आपको आपकी स्वयं की सोझी माने आपकी समझ आ जाएगी। आप हो क्या, आप करने क्या है इस धरती पे, आप कैसे परमात्मा को आपने प्राप्त करना है, इसके लिए पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता है, गुरुदेव की आवश्यकता है। और ऐसे गुरुदेव जो आपको आपका अपना निज स्वरूप जना दें, अपने मूल से पहचान करवा दें। और जब आप मूल से जान लेंगे अपने आप को, फिर सारी समस्याओं का समाधान। इसलिए इस संसार की सभी समस्याओं का मूल निवारण ही
आपको हम बता रहे हैं परमात्मा है, आप उसको प्राप्त कर लीजिए। जीवन की सारी समस्याएं, सारी चीज़ों से छुटकारा आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और अपनी बंदगी पे की भक्ति पे भरोसा होना चाहिए, है ना। यही बात है। इसलिए मनुष्य का तन मिला, तृष्णावंत ना बने और संसार को के अंदर रहते हुए कैसे हम उस सार को प्राप्त करें, उस ऑपरेटर को समझे जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। उसको पता कि कब शरीर में टेम्परेचर बढ़ाना है, कब टेम्परेचर कम करना है। तो वो ऑपरेटर बड़ा ज़बरदस्त है। उस ऑपरेटर से अगर आपकी डायरेक्ट मुलाकात हो जाए, और ये डायरेक्ट मुलाकात कराने वाले को ही सद्गुरु कहते हैं, ये सोझी कराने वाले को, ये जनाने वाले को ही सद्गुरु कहते हैं, है ना। इसलिए ऐसे सद्गुरु की खोज करें जो आपको आपके घट के भीतर बैठे हुए उस आत्मा को, परमात्मा को, ईश्वर का दर्शन आपको करवा सके, ऑपरेटर का दर्शन करवा सके और आपके जीवन को सार्थक कर सके, ठीक है ना। इसलिए इतना ही कहते हो, अपने विचारों को विराम। आप सभी से आग्रह कि आप इस वीडियो को देखें, औरों तक पहुंचाएं, सत्संग को सुनाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले कार्यक्रमों का भी आप लोग लाभ ले सकें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।